गाइस, आज हम जो करेंगे वो करेंगे किसी व्यक्ति से लोन लेना। और वीडियो इतनी बढ़िया तरीके से समझ में आएगी कि आप याद रखते रहोगे कि किसने आपको सिखाया है सिटी कंप्यूटर द्वारा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम जो है किसी पार्टी से लोन लेना है वो आज हम सीखेंगे। टैली में लोन कैसे लिया जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैली को। तो यहाँ से जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट करी, अपने हम कंपनी बना लेते हैं। कंट्रोल ए से होता क्या है, शॉर्ट ट्रिक में ये कंप्लीट जो है आपका कंपनी क्रिएट हो जाती है। नाम डालने के बाद कुछ और डालने की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल ए अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी कंपनी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो आपके सामने प्रोसेसिंग चल रही है, ये आपकी कंपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने करना क्या है, अकाउंट्स इन्फो पे चलते हैं और लेजर क्रिएट। अब हम यहाँ से क्या है, लेजर बनाना है। जैसे कि एक हो गया हमारा कैपिटल का, एक हो गया हमारे इसमें परचेज का परचेज अकाउंट, और एक हो गया हमारा इसमें सेल्स का, और ये हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब जिससे हम लोन ले रहे हैं, जैसे मैंने लेना राम से, और इसमें कुछ भी डालना वो हम डाल देंगे। 1 डाल दिया मैंने, और लोन लाइबिलिटी। तो क्या है, इससे हम लोन ले रहे हैं। होता क्या है, जैसे हम कुछ माल खरीद रहे हैं और हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो उसमें हमने किसी व्यक्ति से लोन लेना पड़े तो हम यहाँ से आसानी से उससे लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए इसका यूज करेंगे ताकि हमारे पास पैसे कम ना हो। बैक करके अब बाकी का हमारा मेथड ऐसे होता है, जैसे यूनिट स्टॉक आइटम बना लेते हैं। और इसके बाद करना क्या होगा, बैक करके हमने अकाउंटिंग वाउचर से चलते हैं, यहाँ से जाते हैं। अब करना क्या है, हमें F6 करते हैं। F6 से जैसे मालिक है इसमें राम, और राम ने पैसे लगाए इसमें 10,000 रुपये। अब हमने लोन लेना है जिस पार्टिकुलर से, उसका नाम भी इसमें में डालना पड़ेगा। जैसे हमने लोन लेना राम 1 डाला तो मैंने लोन लाइबिलिटी इसमें, और इससे हम लोन ले लेते हैं जैसे कि 4,000 रुपये का। अगर अलग से अगर हम F6 करते हैं तो अलग से भी हम F6 का यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ करना है तो इसी के साथ भी हम डाल सकते हैं। जैसे हमने 4,000 का लोन लेना है तो लोन ले लेंगे। और इसके बाद करना है कि वही मेथड से हमने F9 माल खरीदना है कोई भी सामान, और इसके बाद F8 माल बेच देते हैं, वो माल हमारा बिक जाएगा। इसके बाद बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं बैक करके ESC से, बैलेंस शीट में दिखा रखा है हमारा जो है 10,000 रुपये लगाए थे और 4,000 का हमने लोन लिया है। ये आपके सामने लोन शो हो रहा है गाइस, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा 4,000 का लोन। अब इसके बाद हमने इसके पैसे देने हैं, वापस देने होंगे क्योंकि लोन लिया, उसके बाद उसकी पेमेंट करनी होगी। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर्स पे चलते हैं दोबारा से, और F5 पेमेंट के लिए। तो जिससे हमने लोन लिया था हमने राम 1 से, तो 4,000 रुपये का हमने लोन लिया था। उसके अब हम लोन की पेमेंट कर देते हैं, कितने रुपये देने हैं। जैसे कि मैं उसको दे देता हूँ 3,999 रुपये, और इसे अब हम यहाँ से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब बैक करने के बाद करना क्या, हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो वो दिखा रहा है कि हमारा उसका जो लोन था वो क्लियर हो चुका है, और इसमें दिखा रखा है हमारा 1 रुपये उसका लोन का बच्चा। इस प्रकार से हम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति से जितने से हम लोन लेना है वो लोन लाइबिलिटीज में डाल देंगे, और बहुत आसान तरीके से ये भी हम डिटेल्स है वो भी फिल कर सकते हैं। बाकी का आपको पता है, इस F9 F8 का हम यूज करते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको वीडियो समझ में आएगा। और तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और